आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पेपर लीक का मास्टरमाइंड मूसा लखनऊ से गिरफ्तार। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और उसके साथी योगेश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को उत्तराखंड और यूपी की एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत लखनऊ से दबोचा है। मूसा पर 2 लाख और योगेश्वर राव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोनों ने यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर आरएमएस कंपनी के एक कर्मचारी से 8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खरीदा था। उन्होंने यह पेपर हाकम सिंह व अन्य को भी उपलब्ध कराया था। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में 33 गिरफ्तारियों के बाद सैयद सादिक मूसा का नाम सामने आया था। एसटीएफ ने उसे इस परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताते हुए गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। कुल 21 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। दिसंबर से फरवरी के बीच 4 भर्ती परीक्षाएं। प्रदेश में अगले महीने से 3632 पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। 3 भर्तियों के अक्टूबर में विज्ञापन जारी होंगे। दिसंबर से फरवरी के बीच चारों की परीक्षाएं होंगी। कैंट बोर्ड के 2 कर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो मकान का दाखिल खारिज कराने के नाम पर रिश्वत ले रहे कैंट बोर्ड के 2 क्लर्कों को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई के जनसंपर्क अधिकारी आरके गौड़ ने कार्रवाई की पुष्टि की है। प्रेमनगर निवासी वेद प्रकाश गुप्ता ने वर्ष 1998 में पुराना बाजार प्रेमनगर में मकान खरीदा था। अब तक मकान उनके नाम नहीं हुआ था। दाखिल खारिज के लिए कैंट बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक और टैक्स क्लर्क उनसे रिश्वत मांग रहे थे। क्लर्कों से हुई बात रिकॉर्ड कर उन्होंने सीबीआई से शिकायत की। बृहस्पतिवार को गुप्ता ने कार्यालय पहुंचकर टैक्स क्लर्क रमन अग्रवाल को 25,000 की रिश्वत दी तो सीबीआई ने रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद कार्यालय अधीक्षक शैलेंद्र शर्मा को भी दबोच लिया। दोनों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। उधर रमन और शैलेंद्र के घर पर छापामार दस्तावेज कब्जे के लिए गए हैं। 12 भर्ती परीक्षाएं रद्द, दूसरे आयोग को सौंपी। तो उत्तराखंड अधीन चयन आयोग ने पुलिस भर्ती को छोड़कर 12 विभागों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। उक्त पद लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर होने के बाद यह कदम उठाया गया है। उत्तराखंड में 19,000 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। तो उत्तराखंड के सरकारी विभागों में खाली पदों पर तेजी से भर्ती अभियान शुरू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 12,000 पदों पर भी जल्द परीक्षा शुरू कराई जाएगी। सरकार की इस समय प्राथमिकता यही है कि भर्ती परीक्षाएं समय पर संपन्न कराई जाएं। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं की नौकरी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अपनी इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि अब कोई भविष्य में कभी भी कुछ गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। अंतिम दोषी को पकड़ने तक जांच जारी रहेगी। इसके लिए सरकार भर्तियों को लेकर बेहद पारदर्शी सिस्टम तैयार कर रही है। भर्ती का जिम्मा लोक सेवा आयोग को दे दिया गया है। बीपीडीओ सहित विवादित भर्तियों पर निर्णय बाद में। तो आयोग ने अभी स्नातक स्तरीय बीपीडीओ के साथ ही सचिवालय सुरक्षा, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार, दरोगा, रैंकर्स भर्ती पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इन सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा आयोजित हो चुकी है। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि विवादित भर्तियों पर निर्णय पुलिस जाँच के आधार पर लिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही से 5 घंटे तक पूछताछ हुई। केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की परत का विरोध। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया है। पुरोहितों का आरोप है कि ASI की रिपोर्ट को दरकिनार कर मंदिर के प्राचीन स्वरूप से छेड़छाड़ हो रही है। नैनीताल जिले में आज स्कूल बंद। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में बारिश का प्रकोप लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में 16 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल जिले के सभी शिक्षण संस्थान शुक्रवार को एक दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। उधर चंपावत जिला प्रशासन ने भी मौसम की चेतावनी के बाद पूर्णागिरि धाम की यात्रा पर 19 सितंबर तक रोक लगा दी है। नैनीताल जिले में 29.4 mm बारिश हुई। PCCF विनोद सिंघल से पूछताछ की गई। दलित बहनों को दुष्कर्म के बाद गला दबाकर मारा था। तो खीरी जिले के निगासन क्षेत्र में बुधवार को दलित बहनों की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को एक नामजद समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
कई जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। तो अगले 24 घंटे में कुमाऊं से ज़्यादातर जिलों के अलावा गढ़वाल के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इसके मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर राजधानी देहरादून और आसपास के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। शिक्षक भर्ती 2648 पदों पर बदलेगी मेरिट। शिक्षक भर्ती में NIOS से डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों को शामिल करने से न सिर्फ 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती की मेरिट बदलेगी, बल्कि चयनित हो चुके कुछ बीएड प्रशिक्षित बाहर होंगे। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के परीक्षण के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2020-21 में प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों के 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती के लिए उत्तराखंड के साथ ही प्रदेश के बाहर के भी कुछ NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उनका कहना है कि NIOS से डीएलएड को मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं NCTE से मान्यता मिली है। प्रदेश सरकार की ओर से भी इनके प्रमाण पत्र को मान्य बताते हुए 15 जनवरी 2021 को शासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन 10 फरवरी 2021 को शासन ने अपने पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया था। पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं होगी रद्द। तो अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के तहत सारी दस्ता परीक्षा हो चुकी है। यह भर्ती रद्द नहीं होगी। इसके बजाय यह भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र की जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग शारीरिक दस्ता परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों की परीक्षा कराएगा। इस भर्ती के लिए अलग से कोई आवेदन प्रक्रिया नहीं होगी। अब तक 41 आगे कई और की होगी गिरफ्तारी। तो STF ने 6 आरोपियों के खिलाफ तैयार की चार्जशीट। पेपर लीक मामले में शुरुआत में पकड़े गए 6 आरोपियों के खिलाफ STF ने चार्जशीट तैयार कर ली है। इस चार्जशीट को 24 सितंबर से पहले कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। बारिश से बर्बादी। तो पिथौरागढ़ में बुधवार रात बंगापानी के मोरी में नाले के उफनाने के कारण एक दुकान और मकान में मलबा घुस गया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। 5 जिलों में आज स्कूल बंद। पूर्णागिरि यात्रा भी रोकी गई है। उधम सिंह नगर को छोड़कर 5 जिलों में आज बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। सरकारी स्कूलों का जल्द बदलेगा पाठ्यक्रम। तो सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। राजधानी के जर्जर स्कूल की टपकती छत। तो चंपावत में स्कूल के शौचालय की छत गिरने से छात्र की मौत के बाद जर्जर स्कूलों पर उठे सवाल। स्कूलों के जर्जर भवन तोड़कर नए बनेंगे। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में जर्जर हो चुके स्कूली भवनों का सर्वे कराकर उन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में अवैध कब्जों पर अब बुलडोजर चलेगा। तो नवगठित वक्फ बोर्ड की पहली बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से किया गया मंथन। ट्रैफिक चलाते होमगार्ड का अंदाज सुर्खियों में। इंदौर के ट्रैफिक को डांस स्टाइल में नियंत्रित करने वाले सिपाही रंजीत कुमार की वीडियो आपने देखी होगी। इसी तरह देहरादून में होमगार्ड जवान जोगिंदर सिंह सुर्खियों में हैं। उनके ट्रैफिक संचालन के अंदाज को देख लोग उन्हें मुरीद होते जा रहे हैं। DGP अशोक कुमार भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। क्रिकेट स्टेडियम में आग से बचाव के इंतजाम अधूरे। तो रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मैच होने में अब 1 सप्ताह भी नहीं बचा है, जबकि स्टेडियम में तैयारियां आधी अधूरी हैं। दून अस्पताल के वार्डों में बेड की कमी, डॉक्टर कहां भर्ती करें मरीज। MS के समक्ष उठाई गई समस्या। वही खबर है बाहर की दवाई लिखने पर नोटिस। तो प्रेमनगर अस्पताल में मरीजों को बाहर की दवाई लिखने पर CM हेल्पलाइन ने अस्पताल को नोटिस देकर जवाब मांगा है। 20 लाख के नशे के कैप्सूल संग 2 धरे। तो 20 लाख रुपए कीमत की नशे कैप्सूल और इंजेक्शनों के साथ 2 आरोपी हरिद्वार के भगवानपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। वही खबर है देहरादून से धोखाधड़ी में 4 साल से फरार इनामी आरोपी को दबोचा गया। किराए पर घर लेने का झांसा देकर
की ठगी। तो घर किराए पर लेने के लिए एडवांस रकम भेजने का झांसा देकर बुजुर्ग दंपति से साइबर ठगी हो गई। साइबर ठग ने खुद को सेना में तैनात बताया। झांसे में लेकर 86,000 से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई। विवादित कंपनी के मालिक का दोस्त है मूसा, तो उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की संभावना। आरएमएस कंपनी ने सेट किया था आईओ का पेपर। बंदी की मौत मामले में जेल के अफसरों पर मुकदमा। तो बंदी की मौत मामले में जेल के अज्ञात अफसरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में केस दर्ज हुआ है। गाड़ी खरीदार के नाम होने पर ही सौंपे चाबी। तो अगर आप अपनी गाड़ी को सेकंड हैंड वाहन बाजार में बेचते हैं तो इसे खरीदार के नाम ट्रांसफ़र होने के बाद ही चाबी सौंपे। गाड़ी के ट्रांसफ़र हुए बगैर चाबी सौंपना भारी पड़ सकता है। बीएससी बीकॉम से ज़्यादा बीए के लिए मारामारी। तो कभी बीएससी और बीकॉम को पहली पसंद मानने वाले छात्र अब बीए में सबसे ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। राजधानी के 4 बड़े कॉलेजों में सीटें और रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा तो यही बता रहा है। इन कॉलेजों में सबसे ज़्यादा आवेदन बीए के आए हैं। भर्ती घपले पर विशेष सत्र हो। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गुरुवार को एक होटल में प्रेस वार्ता कर भर्ती घपलों में प्रदेश सरकार को घेरा। वही खबर हल्द्वानी से एसटीएच में ऑपरेशन के लिए 1 से 2 महीने तक इंतजार करना पड़ा। छुट्टी पर घर आए सूबेदार की संदिग्ध हालत में मौत। तो महा रेजिमेंट शाहजहांपुर में तैनात सूबेदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्कूल बस से गिरे छात्र ने दम तोड़ा। तो रामनगर से खबर है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक छात्र की स्कूली बस से गिरने से मौत हो गई। गर्मियों के बाद सर्दियों के कपड़े भी 25% तक होंगे महंगे। सितंबर में ही सर्द हुई हवाएं, रिकॉर्ड पारा गिरा। बच्चे संघ मनाया सीएम का जन्मदिन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर देवभूमि जनचेतना मंच के अध्यक्ष विकास भगत के नेतृत्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चकलुआ में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। व्यापारी लापता, चंबल पुल के पास मिली स्कूटी। काठगोदाम थाना क्षेत्र के एक व्यापारी संदिग्ध हालत में लापता हो गया। तमाम खोजबीन के बाद भी उसका सुराग नहीं लग पाया। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। जांच में व्यापारी की स्कूटी चंबल पुल के पास बरामद हुई है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से कार की चपेट में आने से स्कूटी सवार 3 घायल हो गए। जहरीली शराब में मारे गए लोगों के परिजनों को मिले मुआवजा। अभियंता दिवस पर विश्वेश्वरैया को याद किया गया। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 20% क्वालिफाई। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम 4 महीने बाद गुरुवार को जारी हो गया। विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर विषयवार परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। परीक्षा में सिर्फ 20% अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हो पाए। नैनीताल में अमृत नाट्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। वहीं खबर है, काशीपुर में हुड़दंग बजाते निगम पार्षद समेत 21 को गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर में छात्रा से छेड़छाड़ पर भड़के छात्र। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने बच्चे की मौत के वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। तो जिला अस्पताल में बच्चे की मौत का वायरल वीडियो का स्वास्थ्य महानिदेशालय ने संज्ञान लिया है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से पटरी से उतरा जनजीवन। चंपावत में भी लगातार बारिश हो रही है। मोरिया में दुकान और मकान में घुसा मलबा, नुकसान हुआ। वहीं खबर है, लोहाघाट से देवदार का पेड़ घर पर गिरा, बाल बाल बचा परिवार। चंपावत टनकपुर के बीच 2 बार बंद हुआ एनएच। चंपावत जिले के स्थापना दिवस पर केक काटा। टिहरी में 20 सितंबर को लगेगा शिविर। पोखरी नगर की सड़कों को और बेहतर बनाया जाएगा। वहीं खबर है, नई टिहरी से 18 पेटी शराब के साथ पकड़ा गया। मोरिया में पुलिस ने 1 लाख की चरस पकड़ी। वहीं खबर है, यह कर्णप्रयाग से कांग्रेस नेता चमोली का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। यमुनोत्री हाईवे बारिश से डबरकोट में बंद। तो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे धरासू में 1.5 घंटे तक रहे अवरुद्ध। यमुनोत्री हाईवे पर यात्री वाहनों में फंसे लोग। पौड़ी और टिहरी के स्कूलों में आज छुट्टी।
तो मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए एसडीएम रामजी शरण शर्मा ने 17 सितंबर को जनपद टिहरी की कक्षा 1 से 12 तक के समस्त राजकीय, अशासकीय व निजी विद्यालयों एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के 1 दिवसीय अवकाश घोषित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के 15 सितंबर 2022 को प्रातः 10 बजे जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 16 व 17 सितंबर 2022 को जनपद के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। सड़क टूटे 27 दिन हो गए, अब ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? तो कीर्तिनगर से खबर आई है। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे 9.5 लाख। तो प्रदेश में चारधाम यात्रा एक बार फिर पटरी पर लौट गई है। श्रीनगर से खबर है, प्राइवेट गाड़ियों से के सवारी ले जाने का विरोध किया गया। वही खबर है, गोपेश्वर से पितरों का पिंडदान और तर्पण करने ब्रह्म कपाल आ रहे श्रद्धालु। उत्तरकाशी में भर्ती घपले की जांच को लेकर के संगठनों ने प्रदर्शन किया। गैरसैंण में सड़क के लिए रैली निकाली गई। गंगोत्री ग्लेशियर पर जड़ी बूटी अभियान की अनुमति पर बहस। तो रक्तवन में संजीवनी की खोज में निकले संयुक्त अभियान दल पर सबकी नज़र है। उत्तरकाशी जिले में धूमधाम से मनाया गया अभियंता दिवस। हाईकोर्ट ने शिक्षक के दुर्गम में स्थानांतरण पर रोक लगाई। वर्षा के आफत का दौर शुरू, आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सीएम के जन्मदिन पर होगी संकल्प दौड़। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को भाजपा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। डेंगू का प्रकोप बढ़ा, राज्य में 46 और लोग में पुष्टि। तो डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जिस तेज़ी से मामले आ रहे हैं, इससे साफ है कि मौसम की मौजूदा स्थिति डेंगू फैलाने वाले एडिज मच्छर के लिए अनुकूल है। उत्तराखंड में कोरोना के 33 मामले, 18 हुए स्वस्थ। लंबे समय से चल रहा था भ्रष्टाचार का खेल। तो कैंट बोर्ड का मामला, सीबीआई ने वर्ष 2014 में अकाउंट को 5,000 घूस लेते किया था गिरफ्तार। 12,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की तैयारी अंतिम चरण में। तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार सभी विभागों से बैकलॉग के रिक्त पदों की जानकारी लेकर शीघ्र ही बड़े पैमाने पर रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली 7,000 नियुक्तियों की परीक्षाओं के अलावा सरकार की लगभग 12,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारी पौराणिक संस्कृति को जिंदा रखते हैं मेले। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोखरी में हेमंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल 7 दिवसीय शरदोत्सव मेले का उद्घाटन किया। फूलों की घाटी में पर्यटकों की आवाजाही 2 दिन के लिए बंद। तो पौड़ी में आज और टिहरी में कल होगी स्कूलों की छुट्टी। हैली से केदारनाथ पहुंचने वाले यात्री 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। मेरी पूरी यात्रा ही रोमांच से भरी थी। तो दुगड्डा कोटद्वार के मध्य हाथी से सामना होने पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह। वही खबर है, त्यूनी से हाईवे व संपर्क मार्ग बदहाल, लोग बेहाल। तो मसूरी चक्राता त्यूनी, जेपीआरआर व दिल्ली यमुनोत्री हाईवे समेत दर्जनों मार्ग ठप हैं। वही खबर है, विकासनगर से भर्ती घोटाले के विरुद्ध कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 2 दिन अत्यंत भारी बारिश, मंडल ने जारी किया अलर्ट। कुमाऊं के 323 सरकारी स्कूल भवन जर्जर, खतरे में है नौनिहाल। दहेज के लिए हल्द्वानी में महिला की हत्या की गई। तो दहेज को लेकर के हल्द्वानी में महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। वही खबर है, देहरादून से रिश्वत मांगने का ऑडियो रिकॉर्ड कर क्लर्क को फंसाया। झूलते तार ठीक करने के लिए ऊर्जा निगम और बीएसएनएल को नोटिस भेजा गया। वही खबर है, देहरादून से पेट में रेलिंग का पाइप घुसने से युवक की मौत हो गई। सड़क किनारे डंप 80 ट्रॉली पत्थर बजरी जब्त किया गया।
इग्नू के इनोवेशन अवार्ड के लिए आवेदन 30 तक होंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 56 पदों पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 18 पदों पर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भेल में 150 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ने भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बद्रीनाथ में यात्रियों का बना नया रिकॉर्ड। अब तक 12,54,192 यात्री कर चुके हैं दर्शन। वही खबर है इसी माह दी जाएगी प्रभावितों को धनराशि। तो नई टिहरी से खबर है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अधिशासी निदेशक ने कहा प्रभावितों को का होगा पुनर्वास। वही खबर है उत्तरकाशी से भर्तियों में धांधली के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्थगित किया भू विज्ञान संकाय का साक्षात्कार। आवेदन निरस्त होने पर एक अभ्यर्थी चली गई थी कोर्ट। वहीं खबर है हरिद्वार से बारिश और तेज हवा से शहर की बिजली रही गुल। ज्वालापुर में सड़कों पर भरा नाले का पानी। वही खबर है हरिद्वार से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए। हरिद्वार से खबर है शराब बांटने से नहीं व्यवहार से मिलते हैं वोट। तो प्रधान प्रत्याशी संघ एसडीएम ने की बैठक। 400 मीटर दौड़ में सुहाना और अरमान अव्वल रहे। लोक निर्माण विभाग पर भड़के व्यापारी। वही खबर है हरिद्वार से घर में घुसकर मोबाइल चुराने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है हल्द्वानी से एक प्रदेश एक रॉयल्टी के लिए सड़क पर उतरे खनन कारोबारी। बेस अस्पताल में फंगस एलर्जी गले में संक्रमण के मरीज बढ़े। छुट्टी पर आए सूबेदार की मौत हो गई। वहीं खबर है बारिश से कहीं मलबा आया तो कहीं बोल्डर गिरा। व्यवसायी और छात्रा लापता, परिजन परेशान रहे। वहीं खबर है हल्द्वानी से बारिश के कारण उखड़ने लगी सड़कें। असिस्टेंट प्रोफेसर के अटैचमेंट कार्य मुक्ति के आदेश पर रोक लगाया। वही खबर है पिथौरागढ़ से मलबा आने से जोलजी मुंशियारी सड़क 16 घंटे तक बंद रही। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य। तो टीएचडीसी डीडी हाट में सीएससी में डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना का विरोध किया गया। विकास के पथ पर बढ़ रहा चंपावत बनेगा मॉडल। असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। तो डिग्री कॉलेज में छात्रा से असिस्टेंट प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। छात्रा के पक्ष में छात्र छात्राओं ने कॉलेज में प्रदर्शन कर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्राचार्य का घेराव किया। मदरसों में सुबह बच्चे कुरान पढ़ेंगे, 9 बजे से चलेगी स्मार्ट क्लास। वहीं खबर है टनकपुर से टुकटुक चोरी का तीसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया। बनबसा से खबर है संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। वहीं टनकपुर से खबर है फंदे से लटका मिला नायक खेड़ा का युवक। असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। छात्राओं का प्रदर्शन, प्राचार्य का किया घेराव। चारों टायर निकालकर कार को ईंटों पर खड़ा कर गए चोर। तो रानीखेत से खबर आई है ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों के तोड़फोड़ और चोरी के वारदात एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। वहीं खबर आई है बागेश्वर से बारिश से 2.5 घंटे बंद रही मुनार सूपी सड़क। काशीपुर में भाजपा पार्षद समेत 21 की गिरफ्तारी पर बखेड़ा। तो लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। वहीं खबर है काशीपुर से पति की हत्या करने के जुर्म में महिला को आजीवन कारावास हुई। एम्बुलेंस सहित डटी रही पुलिस और पीएससी। तो बाईपास में बने कलमठ के निवासी के लिए बनेगी पक्की नाली। टैंक साफ करते समय बेहोश हुए श्रमिक की मौत हो गई। वहीं खबर है खटीमा से ट्रक की टक्कर में युवक की मौत हो गई। बाजपुर से खबर है रेल लाइन किनारे मिला शव। रुड़की में 17 को होगा राज्य स्तरीय राफ्टिंग ट्रायल।